अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटोकैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 86 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे हाउ टू ट्रिम वायर। वायर को आप कैसे ट्रिम कर सकते हैं, डिलीट वायर कैसे कर सकते हैं, मूव कैसे कर सकते हैं वायर को, ऐड रंग का क्या फंक्शन है एंड रिवाइज लेडर का क्या फंक्शन है। आज के लेसन में हम इन टूल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ओके, आज के लेसन में हमें जिन चीज़ों के ऊपर काम करना है उसके लिए मैंने ये प्रीवियस लेसन वाला जो प्रीवियस लेसन में हमने काम किया था वो ओपन किया हुआ है। आज के लेसन में मैंने काम करना है, हम ये कर चुके थे सारा। आज के लेसन ट्रिम वायर। वायर को डिलीट करने या ट्रिम करने के लिए आप ट्रिम वायर का फंक्शन यूज करते हैं। ट्रिम वायर पे आप क्लिक करेंगे, अपनी वायर को सिलेक्ट करें तो देखिए ट्रिम हो गई, ट्रिम हो गई, ट्रिम हो गई। राइट क्लिक कर दें जो ट्रिम नहीं करें तो कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, वापस इनको अपनी जगह पे लाता हूँ तो आप ट्रिम यहाँ से कर सकते हैं। ट्रिम वायर के बाद डिलीट वायर नंबर। वायर नंबर अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप क्लिक करें, अपनी वायर के ऊपर क्लिक करें, जिस वायर का नंबर आप डिलीट करना चाह रहे हैं सिलेक्ट करें और राइट क्लिक कर दें तो देखिए वायर नंबर डिलीट हो गया। स्पेस प्रेस करें इसी कमांड को अप्लाई करने के लिए, दोबारा सिलेक्ट कर, सिलेक्ट किया वायर को, राइट क्लिक किया, वायर नंबर डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ वायर नंबर को वापस लाने के लिए। ओके, तो यहाँ से अपने वायर नंबर जो है तो डिलीट कर दीजिए। उसके बाद है वायर नंबर के मूव वायर नंबर। वायर नंबर को आप मूव कैसे कर सकते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट करें, ये वायर नंबर है, इसको मूव करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप मूव करना चाह रहे हो वहां क्लिक करें तो देखिए मूव हो गया। इस वायर नंबर को यहाँ मूव करना चाह रहा हूँ, इसको यहाँ मूव करना चाह रहा हूँ, इसको यहाँ मूव करना चाह रहा हूँ, सेंटर मूव करना चाह रहा हूँ, क्लिक करें सेंटर, सेंटर। ओके, तो आप यहाँ से अपनी वायर नंबर को मूव भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऐड रंग का क्या फंक्शन है। ऐड रंग अब देखें, ये यूज होता है आप जब कोई लेडर्स वगैरह अप्लाई करते हैं, लेडर्स के लिए यूज होता है। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेडर में बनाता हूँ, एनजेड लेडर पे क्लिक करता हूँ, ओके कर देता हूँ, ये लेडर मैंने बनाया। अब मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 मेरे पास यहाँ पे देखें 4 यहाँ पे जो तो इसके रंग से, और मैं यहाँ पे एक और ऐड करना चाह रहा हूँ तो आप उसके लिए देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड रंग पे क्लिक करें और जहाँ पे आपने ऐड करना है वहां पे उस कॉर्नर पे क्लिक कर दें। मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ, ये जो वायरस को मैं ट्रिम करता हूँ, ये डिलीट कर दें आप अपनी मर्जी है। तो मैं इसको ट्रिम करता हूँ, ट्रिम से क्या होगा कि हर चीज़ डिलीट हो जाएगी, सब जो जंपर लगे वो भी डिलीट हो जाएंगे क्योंकि जगह नहीं, स्पेस नहीं, इसलिए वो ऐड नहीं हो रहा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे करता हूँ जी, कहाँ ऐड रंग पे क्लिक करें, कहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ, क्लिक कर दें, क्यों नहीं हो रहा। ट्रिम कर दूँ यहाँ से। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे वहाँ से डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ पे एडिट रंग पे क्लिक करता हूँ, ओके फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट दोनों पे क्लिक करेंगे तब ऐड होगा। अब एक बार क्लिक कर दिया मैंने, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट दोनों पे क्लिक करेंगे तब ये ऐड होगा। इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आसान से काम हो। क्लिक करें इस पे, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया,
एड रंग पासिंग थ्रू दिस लोकेशन, और इस लोकेशन से पास करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये पास हो जाता है। ये अब पता नहीं क्या मसला है, क्यों वो नहीं कर रहा, लेकिन अभी ये देखिए, तो जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वहीं से ये पास हो जाएगा आपका हेडर। और अगर आप, मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, देखता हूँ इसके ऊपर से होगा कि नहीं, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखें हो रहा है। अब यहाँ पे ये हो जाता है, मीन आप करें जहाँ पे भी आपकी मर्जी आप करें, ये हो जाएगा, लेकिन अभी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। दोबारा क्लिक करता हूँ। ओके, थोड़े से फासले पे रखें, बिल्कुल उसके ऊपर लाइन के ऊपर ना रखें, थोड़े से फासले पे रखें। ओके, यहाँ पे भी हो गया। तो यहाँ से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये बात टाइम हो रहा है, नहीं हो रहा। मैं दोबारा इसको ख़त्म करता हूँ। देखिए ख़त्म हो गया। अब दोबारा मैं करता हूँ इस पर, इस कॉर्नर से क्लिक करता हूँ यहाँ पे, देखिए आ गया यहाँ पे। तो ये ऐड हो गया जी। ओके, तो मैंने अभी ऑटोकैड को रीसेट भी किया था, क्योंकि इसमें आप देखें ऑटोकैड को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास स्टार्ट न्यू ड्राइंग में यहाँ पे रिसेंट कोई भी ड्राइंग नहीं है। तो मैंने इसको रीसेट किया था। रीसेट का फंक्शन ये कि अगर आपने कोई डिफॉल्ट सेटिंग इससे ख़राब हो गई तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं। तो रीसेट करने का तरीकाकार क्या है कि आप, मैं यहाँ पे विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इसको विंडो का बटन प्रेस किया, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीसेट, लिखा हुआ है रीसेट सेटिंग टू डिफॉल्ट ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, क्लिक करें तो मेरे पास अभी ओपन है, तो इसने एरर दे दिया है। आपकी क्लिक करने के बाद आप सेट डिफॉल्ट सेटिंग पे क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन होगा सेट डिफॉल्ट सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोकैड रीसेट हो जाएगा। तो ये भी रीसेट में नहीं किया, तो इस वजह से ये थोड़ा मसला कर रहा है। ओके, तो ये था जी आपका एडर के ऊपर फंक्शन था। और यहाँ पे आप एडर में, इसमें लेडर के ऊपर, सॉरी लेडर में अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिवाइज लेडर, क्लिक करें इस पे। आप नंबरिंग इसकी रिवाइज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे रिवाइज लेडर पे क्लिक करें, तो आपको कह रहा है कि नंबरिंग देखें। अभी मैं आपको बताता हूँ, हमने इसकी नंबरिंग जो की है वो 741 से स्टार्ट की है, तो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ इसको। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, रिवाइज लेडर पे क्लिक करें, तो 741 से मैंने नंबरिंग स्टार्ट की थी, तो मैं इसको चेंज करता हूँ। मैं चाहता हूँ ये नंबरिंग 300 से स्टार्ट हो। ओके, बस आप यहाँ पे आप ओके कर दें। 300, 301, 302, 303, देख सकते हैं यहाँ से इसने चेंजिंग कर ली। तो लेडर का फंक्शन है। और उसके बाद है री नंबर लेडर रेफरेंस। लेडर रेफरेंस आप दोबारा री नंबर कर सकते हैं। 303 कह रहा है फर्स्ट रैंक फर्स्ट लेडर, फर्स्ट रैंक में फर्स्ट जो लेडर है उसका जो नंबरिंग है वो क्या है, तो वो नंबरिंग है जिसकी 30 रेफरेंस नंबरिंग है। और आप इसे यूज नेक्स्ट सीक्वेंस आप करना चाह रहे हैं, स्किप ड्राइंग टू सीक्वेंस आप देना चाहे तो आप दे सकते हैं। ओके करेंगे तो ये नेक्स्ट सीक्वेंस से आपके पास लेडर अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये था जी आपके पास लैडर के ऊपर, और इसमें आप कैसे डिलीट कैसे करते हैं, ट्रिम कैसे करते हैं अपनी वायर्स वगैरह को, इसके ऊपर आज हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।